मेरा नाम आरिश है। मैं 17 बरस का हूँ और अपने वालदैन का इकलौता बेटा। अब्बू का शहर के मसरूफ बाजार में कपड़ों का बड़ा सा स्टोर है, जहाँ वो सुबह से शाम तक ग्राहकों के रहमो करम पर लगे रहते हैं। घर में सिर्फ अम्मी होती हैं और जब तन्हाई उन पर हावी हो जाती है तो वो फ़ोन उठाती हैं और गुले रैना को बुला लेती हैं। गुले रैना अम्मी की हम उम्र हैं और दोनों की खूबसूरती ऐसी कि जैसे एक ही माँ की जुड़वा बेटियां हों। गोरी चिट्टी साफ सुथरी जिल्द, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराहट जो दिल को छू ले। मगर गुले रैना फैशन के मामले में अम्मी से कई कदम आगे हैं। रंग बिरंगे दुपट्टे, हल्की सी मेकअप और ऐसी चाल कि मैं हर बार उन्हें देखकर शशतर रह जाता। वो जब भी आती अम्मी खुशी से उछल पड़ती, गरम गरम चाय बनती, दोनों अंदर वाले कमरे में चली जाते, दरवाज़ा अंदर से बंद और फिर घंटों बातों का सिलसिला। मेरा कमरा अलग था, इसलिए मैं अक्सर किताबें खोले बैठा रहता, मगर ध्यान कहीं और होता। अब मैं बच्चा नहीं रहा था, रातों को नींद नहीं आती थी। कभी कभी कंबन हटाकर देखता तो अब्बू और अम्मी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती। पहले तो शर्म आती थी, फिर आदत हो गई। अब तो दिल में एक तूफान सा उठता कि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी कोई चाहिए जो मेरे करीब हो, जो मुझे समझे। घर में एक छोटा सा कमरा था जो शाज़ो नादिर ही खुलता। उसमें सिर्फ एक पुराना बिस्तर था और फर्श पर मोटी कालीन। जब गुले रैना आती तो अम्मी उन्हें इसी कमरे में ले जाती, क्योंकि वहाँ साइबान था, हवा आती थी और दुनिया से अलग थलग सा लगता था। एक दिन अम्मी बहुत परेशान थीं, काम ठप था, बार बार फ़ोन उठाती, नंबर मिलाती, फिर उदास होकर रख देती। मैंने पूछा, अम्मी क्या हुआ? उन्होंने बताया कि गुले रैना कल से फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे फिक्र हुई। मैंने कहा, अम्मी मैं जाकर देख आता हूँ। अम्मी ने मना किया, मगर मैं निकल गया। गुले रैना के घर पहुँचा तो उनके शौहर नासिर चाचा ने दरवाज़ा खोला। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, गुले रैना सोफे पर बैठी रो रही थीं, चेहरा सूजा हुआ, आंखें सुर्ख। मैंने पूछा, आप ठीक तो हैं? वो और ज़ोर से रो पड़ी और बोली, आरिश, तुम्हारे चाचा मुझे मारते हैं। मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, मैं अम्मी को बताता हूँ। वो घबरा कर बोली, नहीं बेटा, किसी को मत बताना, वो मुझे तलाक दे देंगे। मैं खामोश रहा, मगर दिल में तूफान उठ रहा था। घर आकर अम्मी को सिर्फ इतना बताया कि गुले रैना की तबीयत ठीक नहीं। अम्मी खुद चली गईं। शाम को वापस आईं तो चेहरा पत्थर सा था। उन्होंने गुले रैना को समझाया, नासिर चाचा से बात की। चाचा ने कहा कि वो गुले रैना से मोहब्बत करते हैं, मगर वो वक्त नहीं देती। अम्मी ने वादा लिया कि अब वो मारेंगे नहीं। चंद दिन तो सब ठीक रहा। गुले रैना दोबारा आने लगी, मुस्कुराने लगी, मगर उनकी आंखों में अब भी कोई दर्द छुपा रहता था। एक दिन वो हमारे घर आईं तो अम्मी के साथ उसी छोटे कमरे में चली गईं। दरवाज़ा बंद हुआ, मैं बाहर से कान लगाकर सुन रहा था। गुले रैना रोते हुए बोल रही थी, भाभी, नासिर मुझे अब भी मारते हैं और अब कहते हैं तलाक दे देंगे, मुझे डर लगता है। अम्मी तसल्ली दे रही थीं। फिर अचानक गुले रैना की आवाज़ बदल गई। वो बोली, भाभी, आरिश मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा हो गया है, समझदार है, मुझे इसकी ज़रूरत है। मेरा दिल धक से रह गया। अम्मी ने सख्त लहजे में कहा, रैना, ये गलत बात है, आरिश तुम्हारा बेटा जैसा है। मगर गुले रैना ना मानी। वो बार बार यही कहती रहीं कि उन्हें आरिश की ज़रूरत है। मैं गुस्से और शर्म से कांप रहा था, दरवाजे से हट गया। शाम को अम्मी ने मुझे बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुम्हें गुले रैना अच्छी लगती हैं? मैंने सर झुका लिया। अम्मी ने कहा, वो परेशान है, मगर जो वो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है, तुम इससे दूर रहो। मैंने सर हिला दिया। अगले चंद दिन अजीब गुजरे। गुले रैना का फ़ोन आया कि घर आ जाओ, तन्हा हूँ। मैं गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। करीब आने की कोशिश की, मेरा हाथ पकड़ा। मैं पीछे हटता रहा। वो बोली, आरिश, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस एक बार। मैंने सख्ती से कहा, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं, ये गलत है। वो रो पड़ी, मुझसे माफ़ी मांगी और मैं वापस भाग आया। एक रात वो अचानक हमारे घर आईं। अम्मी से बोली, चलो कमरे में चलते हैं।
अम्मी समझ गईं, चाय बनाने बाहर चली गईं। गुलेरैना ने लाइट बंद कर दी, मुझे फोन किया कि कमरे में आ जाओ। मैं ना गया। अचानक अम्मी अंदर आईं, लाइट ऑन की तो गुलेरैना मेरा बाजू पकड़े खड़ी थीं। अम्मी ने सब देख लिया। उन्होंने गुलेरैना के गाल पर जोरदार तमाचा रसीद किया और चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मेरा बेटा है। गुलेरैना रोते हुए घर चली गईं। अम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा कभी इस औरत से बात मत करना। इस रात के बाद अम्मी और गुलेरैना की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। घर में सुकून वापस आया, मगर कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। मैंने समझ लिया था कि मोहब्बत और होश में जमीन आसमान का फर्क होता है, और कुछ रिश्ते माँ जैसे होते हैं, उन्हें कभी माँ से कम नहीं समझना चाहिए।